सभी स्नेहीजनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक है श्लोक संख्या 18 वर्स 18। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का समझने का प्रयास करते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। पिछले 17वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष इस प्रकार तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अब आगे भगवान कहते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण यानी प्राणी ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में यानी जैसे रात शुरू होती है ब्रह्मा जी की तब उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। यानी ऑल एम्बॉडीड बीइंग्स emanate from the unmanifest, that is Brahma's subtle body, at the coming of the cosmic day. At the cosmic nightfall, they merge into the same subtle body of Brahma, known as the unmanifest. तो इस श्लोक में इस संसार के समस्त प्राणियों की बार बार उत्पत्ति का और फिर प्रलय का ये वर्णन आता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सर्वाहा यानी संपूर्ण सारे, व्यक्त यह यानी सभी चर अचर भूतगण यानी सभी प्राणी, अहरागमे ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में, दिन का जब आरंभ होता है शुभ प्रभात जिसके हम कहते हैं सनराइज, वो कहलाता है अहरागम। तो अहरागमे यानी ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्तात अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्रभवंती यानी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। और रात्र्यागमे ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में जैसे रात शुरू होती है उस समय तत्र उस अव्यक्त संज्ञ के यानी अव्यक्त नामक ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में एव ही प्रलीयन्ते लीन हो जाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ और भाव दोनों ही सरल है। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी भी लिखते हैं कि प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के दिन में और रात्रि में जो कुछ होता है उसका वर्णन इस श्लोक में आता है कि ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल जिसका कि नाम अहरागम है, तो उस ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में यानी जैसे ही प्रबोध काल शुरू होता है तो अव्यक्त से प्रजापति की निद्रावस्था से समस्त व्यक्तियां यानी स्थावर हो या जंगम हो सारे रूप में सारी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाती हैं। जो व्यक्त रूप से प्रकट होता है ना उसका नाम व्यक्ति है, ये कहलाता है। और फिर रात आती है तो ब्रह्मा जी की रात्रि के आने पर यानी ब्रह्मा जी के सोने का जो टाइम होता है उस शयन करने के समस्त उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापति की निद्रा अवस्था में ही समस्त प्राणी लीन हो जाते हैं। दूसरे और सरल शब्दों में कहें तो ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं और फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ व्यक्त यह ये किसे कहा गया है? समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्त यह ये कहा गया है, जिसको 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्त यह ये कहा गया है। तो जो ये स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है ना वो सबकी सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से यानी प्रकृति से तो पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। यानी ब्रह्मा जी के जगने पर
इस सृष्टि का सर्ग होता है, प्रारंभ होता है, और ब्रह्मा जी के सोने पर सृष्टि का प्रलय काल हो जाता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है ना, तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से प्रकट होते हैं, तो फिर महासर्ग का आरंभ हो जाता है। ये सब हम 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में देखेंगे। और भी सरल शब्दों में इस श्लोक का पूरा भाव देखें, अर्थ देखें, तो ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं, और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में ही लीन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी परीक्षित को अवगत कराते हैं कि जिस प्रकार से बालक दिन में तो खिलौनों से बहुत सारी रचनाएं, स्ट्रक्चर्स बनाता है और सोने से पहले उन्हें बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी दिन में अपनी जागृत अवस्था में तो ग्रह प्रणालियों की रचना करते हैं और रात्रि में सोने से पूर्व उन्हें नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन के 100 वर्षों के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड का ही संहार हो जाता है। उस समय समस्त भौतिक सृष्टि का अंत हो जाता है। मतलब यूं समझिए कि विलय प्रकृति में हो जाता है। प्रकृति क्या है? भौतिक शक्ति माया का सूक्ष्म रूप है। तो ये माया अपनी मौलिक अवस्था में महाविष्णु परमात्मा जी के शरीर में जाकर स्थित हो जाती है। इसे प्रकृति प्रलय या महाप्रलय भी कहते हैं। और जब महाविष्णु पुनः सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति के रूप में माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और वह केवल उनकी दृष्टि डालने से विकसित हो जाती है। ये सब हम आगे गीता जी में देखेंगे। तो इस श्लोक के भाव को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दिन के आगमन पर, ब्रह्मा जी के दिन के आगमन पर सभी प्रकट वस्तुएं अप्रकट से प्रकट होती हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि के आगमन पर आने पर वे पुनः उसी में विलीन हो जाती हैं, जिसे अप्रकट हो जाना कहा जाता है। ये जो समस्त प्रकट है वो माया व्यक्त यानी प्रकट, माया यानी प्रकृति से उत्पन्न होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है, जिसकी शक्ति स्वयं भगवान में है। इसी अर्थ और भाव को डॉक्टर राधा कृष्णन जी और सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं कि दिन के आने पर अव्यक्त से सब वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं और रात्रि के आने पर वे सब वस्तुएं फिर उसी अव्यक्त कही जाने वाली वस्तु में विलीन हो जाती हैं। यहाँ अव्यक्त का अभिप्राय प्रकृति से है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।